हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 7 का चैप्टर 4 ईयर का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ वेदर एंड क्लाइमेट। इट इज़ गोइंग टू रेन टुडे। आज बारिश होने वाली है। इट विल बी ब्राइट एंड सनी टुडे। आज मौसम बहुत अच्छा होगा और धूप निकलेगी। हाउ मैनी टाइम्स वी हैव हियर दिस फॉर्म ऑफ एनिक्शियस क्रिकेट फैंस स्पेकुलेटिंग द फेट ऑफ अ वन डे मैच, या हम कहें कि इस तरह की जो क्रिकेट के जो प्रेमी होते हैं या जो जिन लोगों को क्रिकेट का मैच बहुत अच्छा लगता है, वो इस तरह की जो बातें होती हैं वो करते हैं कि शायद मैच पोस्टपोन्ड हो जाएगा, या इस तरह की इमेजिनेशन जो है वो हम लोग आपस में करते रहते हैं। देन with its control knobs, weather is this hour to hour, day to day condition of the atmosphere। कि एक्चुअली हम बात करें तो वेदर क्या है कि आर टू आर, हर घंटे जो मौसम में चेंजेस होते हैं, डे टू डे कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर, या हर दिन जो कंडीशंस होती हैं, जो स्थिति होती है एटमॉस्फेयर की, जो चेंजेस होते हैं, उन्हें हम वेदर में काउंट करते हैं। अ हॉट और ह्यूमिड वेदर मे मेक वन इरिटेबल। गर्म और चिपचिपा जो ह्यूमिडिटी, आर्द्रता भरा हुआ जो वेदर है, मौसम है, मे मेक वन टेरेबल। तो उससे क्या है, इरिटेबल हो जाता है, उससे हमें प्रॉब्लम्स होती हैं कि भाई चिपचिपाहट हो रही है, पसीना आ रहा है, बहुत गर्मी है। और एक प्लीजेंट ब्रीजी वेदर में मेक वन चीयरफुल एंड इवन प्लान फॉर एन आउटगोइंग। और अच्छा हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही कूल एटमॉस्फेयर हो रखा है, तो उस सिचुएशन में लोग जो है वो बाहर घूमने के लिए प्लान करते हैं कि हमें बाहर जाना चाहिए। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे। हर दिन जो है वेदर जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है। हाउएवर द एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। कि अगर कोई, हम ये कहें कि जो एवरेज वेदर कंडीशंस होती हैं, जो औसत जो कंडीशंस होती हैं ऑफ अ प्लेस, किसी भी स्थान की, फॉर अ लॉन्गर पीरियड, एक लंबे समय तक किसी भी स्थान पे जो स्थिति रहती है, ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स द क्लाइमेट, उसे हम क्लाइमेट कहते हैं ऑफ अ प्लेस। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई वी हैव डेली वेदर फोरकास्ट? कि हमें जो डेली वेदर फोरकास्ट मिलते हैं, जो मौसम की जानकारी हम लोग लेते हैं, न्यूज़ में आता है, तो उसमें हमें टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, बारिश की संभावनाएं जो हैं, वो सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर। तापमान क्या होता है? द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो तापमान आप फील करते हो कि ठंडा है, गर्म है, मीडियम है, दैट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। उसे हम तापमान कहेंगे हमारे एटमॉस्फेयर का। द डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस का मतलब गर्मी की जो डिग्री होती है कि किस तरह से वो रेज अप हो रही है। कोल्डनेस, ठंडा हो रहा है, ऑफ द एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर। यानी हवा जो है वो गर्म है, ठंडी है, उससे हमारा जो वेदर है वो ठंडा हो रहा है कि गर्म हो रहा है, उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट। टेम्परेचर जो है वो एटमॉस्फेयर को चेंज ही नहीं करता दिन और रात को, बट ऑल्सो फ्रॉम सीज़न टू सीज़न। यानी दिन का टेम्परेचर कुछ और होगा, रात का टेम्परेचर कुछ और होगा। तो हम ये कहें कि सिर्फ ये दिन और रात के टेम्परेचर्स को ही चेंज नहीं करते हैं, बल्कि अगर हम बात करें तो सीजन्स टू सीजन्स भी जो हैं, हॉटर और विंटर जो सीजन्स होते हैं उनमें भी जो है ये टेम्परेचर चेंज होता रहता है। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, एक दूसरा जो महत्वपूर्ण फैक्टर है जो टेम्परेचर की डिस्ट्रीब्यूशन को, वितरण को जो है इफेक्ट करता है, दैट इज़ आइसोलेशन। आइसोलेशन इज़ द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरप्टेड बाय द अर्थ। इंसोलेशन का मतलब होता है जो सूरज से आने वाली जो रेज होती हैं, उन रेज का जो वे है या उनका जो एनर्जी है वो किस स्पीड से आ रही है। जैसे गर्मी की अगर हम बात करें तो गर्मी में सन रेज जो होते हैं बहुत हार्श होती हैं, ठीक है, लेकिन विंटर्स की अगर हम बात करें तो वही जो सन रेज होती हैं वो हमें अच्छी लगती हैं। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, कि जिस तरह से सूरज की किरणें आ रही हैं, डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स, कि ये जो हमारा इक्वेटर होता है, इक्वेटर से अगर हम बात करें पोल्स की तरफ जाएंगे तो ये जो रेज हैं ये धीरे धीरे कम होती जाएंगी। इक्वेटर पे जो सन रेज हैं वो सीधी पड़ेंगी, तो यहाँ का टेम्परेचर जो है वो हाई मिलेगा एज कंपेरिजन ऑफ द पोल्स टेम्परेचर। देयरफॉर द temperature decreases,
देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेस इन द सेम मैनर, और इसी तरीके से तापमान जो है वो डिक्रीज़ होता है, कम होता है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई पोल्स आर कवर्ड विद स्नो? क्या आप जानते हैं कि जो हमारे पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं, वो बर्फ से क्यों ढके हुए होते हैं? इफ़ द अर्थ्स टेम्परेचर राइजेस टू हाई, कि अगर पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, इट विल बिकम टू वार्म फॉर द सम क्रॉप्स टू ग्रो, तो वहाँ पे जो है फसलें उगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। टेम्परेचर इन द सिटीज़ इज़ मच हायर दैन दैट ऑफ द विलेजेस, गाँव का जो तापमान है वो शहरों के तापमान से आपको कम मिलेगा, अच्छा मिलेगा, क्योंकि शहरों में पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर है वो हाई मिलेगा एज कंपैरिजन ऑफ द villages. The concrete and the metals in the buildings as the asphalts of the roads get heated by during the day, कि दिन के समय में जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो मेटल की बनी हुई हैं और जो सड़कें हैं, वो क्या होती हैं कि गर्म होना शुरू होती हैं। दिस हीट इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग द नाइट, और ये जो रिलीज होती है, ये हीट जो रात के समय में रिलीज होती है। ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स ऑफ द सिटीज़ ट्रैप द वार्म एयर एंड दस राइज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज़, और इसी तरीके से हम कहें कि जो गर्म हवाएं होती हैं शहरों में, उनको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं वो कैप्चर कर लेती हैं, उनको ट्रैप कर देती हैं, रोक देती हैं, और इसी वजह से शहरों का जो तापमान है गाँव के तापमान के मुकाबले आपको ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट है इसमें आपका एयर प्रेशर, हवा का जो दाब होता है। यू विल बी सरप्राइज टू नो, आपको बड़ा आश्चर्य होगा ये जानकर, दैट द एयर अबाउट अस, की जो हवा हमारे आसपास है, प्रेसेस अस विद अ ग्रेट फोर्स ऑफ ऑन आवर बॉडी, वो हमें प्रेसेस करती है, वो हमें फोर्स करती है बॉडी को, हमारी को हवा। हाउ एवर वी डोंट इवन फील इट, लेकिन हम इस चीज़ को कभी महसूस नहीं करते कि हवा हमें धक्का लगा रही है, पुशअप कर रही है, प्रेशर डाल रही है। दिस इज़ बिकॉज, क्यों ऐसा होता है? द एयर प्रेसेस अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, वो हमें हर दिशा से फोर्स कर रही है, एंड आवर बॉडी एक्सेप्टेड अ काउंटर प्रेशर, और उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है उसे इक्वली प्रेशर मिल रहा है, तो वो उस चीज़ को फील नहीं कर पाती। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सेप्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर ऑन द अर्थ सरफेस। ये एयर प्रेशर जो है हम उसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एज द प्रेशर एक्सेप्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर, कि किस तरह से एयर का जो वेट है वो हमें एक्सेप्ट करता है, और अर्थ सरफेस के ऊपर वो किस स्पीड से हमें फ्लो करता है। एज वी गो अप, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं उनकी ओर जाते हैं, द प्रेशर्स फॉल्स रैपिडली, तो वहाँ जो हवा का दाब है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। द एयर प्रेशर इज़ हाइएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेज विद हाइट, मतलब द एयर प्रेशर से हाईएस्ट एट द सी लेवल, सी लेवल्स पे जो एयर प्रेशर होता है वो बहुत हाई आपको मिलेगा, और ये डिक्रीज़ होता जाएगा जैसे जैसे आप समुद्र से ऊपर की ओर बढ़ेंगे। हॉरिजेंटली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर ऑफ एयर एट गिवन प्लेसेस, कई सारे जगहों पे हम कहें तो ये एयर प्रेशर जो है इन्फ्लुएंस होता है, ये प्रभावित होता है टेम्परेचर से, यानी वहाँ का तापमान किस तरह का है उससे भी जो है हवा का दाब प्रभावित होता है। इन एरियाज वेस्ट, ऐसे क्षेत्र वेयर टेम्परेचर इज़ हाई, जहाँ की तापमान बहुत ज़्यादा है, द एयर गैट्स हीटेड एंड राइज, वहाँ पे हवा गर्म होती है, ऊपर की ओर उठती है। दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया, और इससे कम दाब का क्षेत्र निर्मित होता है। लो प्रेशर एरिया इज एसोसिएट विद क्लाउडी स्काइज, और जहाँ पे हवा का दाब कम होगा वहाँ पे क्लाउडी स्काइज होंगे, आकाश में जो है बादल छाए रहेंगे, और वेट वेदर होगा, गीला मौसम होगा। इन एरियाज़ हैविंग लो टेम्परेचर, जहाँ टेम्परेचर कम है जिन क्षेत्रों में, एयर इज़ कोल्ड, जहाँ की हवा ठंडी है, इट इज़ देयरफॉर हैवी, तो वहाँ पे ये हवाएं भारी होंगी। हैवी एयर स्निक्स द एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया, और यहाँ पे हवा का जो दाब है वो बहुत ज़्यादा होगा, और हाई एरिया प्रेशर इज़ एसोसिएट विद क्लियर एंड सनी स्काइज, और यहाँ पे जो आसमान है वो बिल्कुल साफ़ होगा, और धूप जो है वो निकली हुई होगी। द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर, कि हवा जो है वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर मूव करती है। अब हम बात करते हैं विंड की, हवा की। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज़ कॉल्ड विंड, जब हवाएं हाई प्रेशर से ज़्यादा दाब से कम दाब की ओर मूव करती हैं तो उसे हम हवाएं कहते हैं। यू कैन सी विंड एट वर्क एज इट ब्लोज ड्राई लीव्स, जब आप देखते हो जब सूखी हुई पत्तियाँ उड़ती हैं तब आपको पता चलता है कि हवा चल रही है। द पेमेंट और अपरूटेड ट्रीज ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, या हम कहें कि जब तूफान आता है और उस समय में अगर हम देखें तो जब हम कहें कि जब पेड़ उखड़ जाते हैं बड़े बड़े,
समटाइम्स द विंड ब्लोज जेंटली, कई बार हवा जो है वो बहुत मध्यम चलती है। यू कैन इवन सी इट ब्लो अवे स्मोक और फाइन डस्ट, और उसके साथ में हम कहें कि कुछ स्मोक भी होता है और उसके साथ में थोड़े थोड़े धूल के कण भी साथ में होते हैं। एट द टाइम विंड कैन बी सो स्ट्रॉन्ग, लेकिन जब हवा बहुत तेज़ होती है दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक अगेंस्ट इट, तो उसके सामने चलना, जैसे आंधी आती है तो आप उसको फेस नहीं कर सकते, उसके सामने आप नहीं चलते हैं क्योंकि वो आपको फोर्स करती है, आपको धकेलती है। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस इट इज़ नॉट ईजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला ऑन अ विंडी डे। जब हवा बहुत तेज़ चल रही है तो आप जब छाता लेके चलने की कोशिश करते हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, आप छाता को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल्स, और इसी तरीके से आप दूसरे एग्जाम्पल्स के बारे में भी सोच सकते हो कि जब तेज़ हवा चलती है, स्ट्रॉन्ग विंड्स हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर यू, कि तेज़ हवाएं जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, हवाओं को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होती हैं परमानेंट विंड्स, दूसरी होती हैं सीजनल विंड्स और तीसरी होती हैं लोकल विंड्स। परमानेंट का मतलब होता है कि जो हमेशा चलती हैं। द ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवनें जो हैं, वेस्टर्न लाइन्स एंड ईस्टर्न लाइन्स, जो हमारे देश का जो पश्चिमी लाइन है और उत्तरी जो हमारी रेखाएं हैं, आर द परमानेंट विंड्स, दीज ब्लोज कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जो एक ही दिशा में जो है पूरे साल भर बहती रहती हैं। यानी अगर हम हमारे इंडिया की बात करें तो इस तरह से जो हमारा ईस्टर्न और वेस्टर्न जो एरिया है, यहाँ पे जो विंड्स ब्लो करती हैं वो पूरे साल भर बहती हैं, एंड दीज आर द परमानेंट विंड्स। सीजनल विंड्स जो होती हैं, मौसमी हवाएं जो होती हैं, दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन, ये हवाएं जो हैं अपने डायरेक्शंस को चेंज करती हैं, अलग अलग मौसम में ये बहती हैं। फॉर एग्जांपल मानसून इन इंडिया, की भारत के अंदर जो मानसून की जो हवाएं होती हैं वो जो है आपकी सीजनल विंड्स के अंदर हम काउंट करेंगे। लोकल विंड्स का मतलब होता है स्थानीय हवाएं। दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ डे और ईयर, ये किसी भी पर्टिकुलर दिन में बह सकती हैं या किसी ईयर में या किसी टाइम पीरियड में, इन अ स्मॉल एरिया, और एक बहुत ही छोटे क्षेत्र में ही बहती हैं। जैसे कि हम एग्जांपल दें, लैंड एंड सी ब्रीज, जैसे कि धरती पे चलने वाली हवाएं और समुद्र से उठने वाली हवाएं। डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड्स इन द नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया, इट इज़ कॉल्ड लू। यानी अगर हम अपने राजस्थान की बात करें, इस तरफ जो हमारा राजस्थान है, तो यहाँ पे जो गर्मी के मौसम में हवाएं चलती हैं उन्हें हम लू कहते हैं, तो वो स्थानीय हवाएं हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइक्लोन्स, नेचर्स फ्यूरी, जिस तरह से साइक्लोन जो हैं वो भी आते हैं। यहाँ हवा के बारे में आपको थोड़ा सा बताया गया है कि किस तरह से आपका इक्वेटर है, इक्वेटर से हवाएं जो हैं, ये ट्रेड हवाएं हैं आपकी, व्यापारिक पवनें हैं, ये प्रिवेलिंग वेस्टर्न लाइन्स हैं, पोलर वेस्टर्न लाइन्स हैं। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सनरेज जो होती हैं वो किस तरह से, जैसे इस तरफ जब रेज जाएंगी तो वो धीरे धीरे उनका जो स्ट्रॉन्गनेस है या उनकी थिकनेस जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, और यहाँ पे गर्मी जो है वो ज़्यादा आपको मिलेगी। अब आपका है मॉइस्चर। वैन वाटर इवेपोरेट्स, जब पानी इवेपोरेट होता है फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज, धरती से या किसी पानी की बॉडी से, यानी समुद्र से, नदी से, कहीं से भी, इट बिकम्स वाटर वेपर, तो वो जो है वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम, हवा में हर समय नमी होती है। इट इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी, जिसे हम आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। When air is full of water vapors, जब हवा में बहुत ज़्यादा वाटर वेपर्स होते हैं, we call it as a humid day, तो उसे हम ह्यूमिड डे कहते हैं। As the air gets warmer, लेकिन जैसे जैसे हवा गर्म होती है, its capacity to hold the water vapors increase, तो उसकी वाटर वेपर्स को होल्ड करने की या रोकने की जो क्षमता है वो इंक्रीज़ हो जाती है। सो इट इज़ बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड, और उससे जो है एटमॉस्फेयर और ज़्यादा आर्द्रता भरा हो जाता है, ह्यूमिड हो जाता है। ऑन अ ह्यूमिड डे क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई, और जब ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कपड़े होते हैं उनको सूखने में बहुत टाइम लगता है। एंड स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट इवेपोरेट ईजिली, और हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है वो भी सूखने में टाइम लेता है। मेकिंग अस फील वेरी अनकम्फर्टेबल, यानी हम अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं जब इस तरह का मौसम होता है। व्हेन द वाटर वेपोराइजेस स्टार्ट कूलिंग, और जैसे ही वाटर वेपर्स जो होते हैं राइजेस होना शुरू होते हैं, वो कूल हो जाते हैं। द वेपर्स कंडेंस कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, और जैसे जैसे ये वेपर्स जो हैं कंडेंस होते हैं, ठंडे होते हैं, तो उस समय जो है ये ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर यानी बारिश की बूंदों में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लाउड्स आर जस्ट मासेस ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स, हम बादल जो हैं वो इन्हीं ड्रॉपलेट्स के एक पार्ट होते हैं। व्हेन दीज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिकम्स टू हैवी टू फ्लोट इन द एयर, और जब ये हवा में रुक नहीं पाती हैं ड्रॉपलेट्स, देन दे कम डाउन टू द परसेप्शन, और ये नीचे ज़मीन पे आ जाती हैं। जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल,
बिहाइंड दैन। और जिस जैसे जेट प्लेन जो है हवा में उड़ते हैं तो वो जो है इन बादलों के ऊपर होते हैं, तो उनको ये जो है रुई रुई की तरह जो है वाइट फोम में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन्स कंडेंस, तो और उनके इंजन से जो है ये मॉइस्चर कंडेंस हो जाता है। वी सी ट्रेल्स ऑफ दिस कंडेंस मॉइस्चर फ्रॉम द सम टाइम व्हेन देयर इज़ नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब इट, और उस समय अगर हवा नहीं चल रही होती है तो वो इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। परसेप्शन दैट कम्स फ्रॉम टू द अर्थ इन लिक्विड फ्रॉम द कोल्ड रेन, और जब ये परसेप्शन, ये पानी की बूंदें जब धरती पे आती हैं तो वो बारिश कहलाती हैं। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम फ्रॉम रेन वाटर, धरती के ऊपर हम ये कहें कि जहाँ से पानी सबसे ज़्यादा आता है वो बारिश का पानी होता है। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर, और पेड़ पौधे जो हैं वो पानी को सुरक्षित रखने में, प्रिजर्व करने में हमारी हेल्प करते हैं। व्हेन ट्रीज ऑन हिल स्लाइड्स आर कट, या हम कहें कि जब ट्रीज़ हम काटते जा रहे हैं हिल्स पे, रेन वाटर फ्लोज डाउन, तो पानी जो है पहाड़ों से नीचे की ओर आएगा। एंड बेयर माउंटेन्स, और जिन पहाड़ों पे पेड़ नहीं होंगे, एंड कैन कॉजेज फ्लडिंग ऑफ लेइंग एरिया, और उनके नीचे जो क्षेत्र हैं पहाड़ों के वहाँ पे बाढ़ आ सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो 3 तरह की बारिश होती हैं, द कॉन्वेक्शनल रेन, द ओरोग्राफिक रेन एंड द साइक्लोनिक रेनफॉल। रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स, की रेनफॉल जो है वो प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए, पेड़ पौधों को जीवित रखने के लिए, एनिमल्स को जीवित रहने के लिए, इवन हम कहें कि ह्यूमन बींग्स को भी जीवित रहने के लिए जो है रेनफॉल वाटर की बहुत ज़रूरत होती है। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर, क्योंकि ये जो है स्वच्छ पानी लेके आती है टू अर्थ सर्विस, धरती के ऊपर। इफ़ रेनफॉल इज़ लेस, और अगर बारिश कम होती है, वाटर स्कैर्सिटी एंड ड्रॉट ऑकर्स, तो पानी की कमी और सूखे की स्थिति जो है वो सामने आती है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ हम बात करें तो ऑफ इट सम मोर फ्लड लाइक टेक प्लेसेस, तो कहीं पर सूखा और कहीं पर बाढ़ की स्थिति जो है हमें देखने के लिए मिलेगी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड। थैंक यू।